मम्मी ने कहा था बेटा जीवन में कुछ ऐसा करो कि सब तुम्हारा चर्चा करें। इसलिए मैं बहू बन गई। अब गली में मोहल्ले में सब जगह मेरी चर्चा होती है। देखो भाई, हमेशा राशन के दुकान में जाते हैं तो वहाँ राशन के सामान गिरे होते, चावल दाल गेहूँ। हम मैकेनिक के दुकान में जाते हैं तो वहाँ तेल गिरा रहता है। हम नाई के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ सब जगह बाल गिरे रहते हैं। फिर इन एटीएम वालों का क्या दिक्कत है? वहाँ पैसे क्यों नहीं गिरे होते हैं? सुनो, जब मैं तुम पे चिल्लाता हूँ तुम अपना गुस्सा कैसे निकालती हो? टॉयलेट साफ करके। पागल औरत। मैं टॉयलेट आपके ब्रश से साफ करती हूँ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों, क्यों ना करूं मैं अपने पति पे घमंड। और मुझे सास ननद देवरानी जेठानी किसी की कमी नहीं होने देते हैं। लाखों में एक है मेरे पति। तो भैया, मेरे ससुराल वालों को लगता है कि बहू काला जादू जानती है। उन्हें क्या पता कि अगर मैं काला जादू जानती सबसे पहले उसका इस्तेमाल उन्हीं पर ना करती। मैं झाड़ू लिखूं, झाड़ू हो जाए। मैं पोछा लिखूं, पोछा हो जाए। मैं खाना लिखूं, खाना बन जाए। मैं कपड़ा लिखूं, कपड़ा धुल जाए। जिस बात को भूलना चाहिए उस बात को याद रखता है। जिस बात को याद रखना चाहिए उस बात को भूल जाता है। लगता है मेरा दिमाग कोई हैंग कर लिया है। दोस्तों, ससुराल आने के बाद पता चला कि मुझ में इतना टैलेंट है। एक एक लीटर दूध का मलाई निकाल निकाल कर मैं महीनों का घी निकाल लेती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ। सिलाई बुनाई कढ़ाई के साथ साथ सास ननद के ताने सुनकर भी खाना खाकर आराम से चैन से सो जाती हूँ। कितना टैलेंट है मुझ में। सुनो सखी, कुछ तो लोग कहेंगे वरना बेचारे जिंदा कैसे रहेंगे। उनका काम ही है कहना यू जस्ट बिकम बहरा, मेंशन स्माइल ऑन योर चेहरा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? संस्कार तो मेरे अंदर भी कूट कूट कर भरा है। वो क्या है ना, थोड़ा बारीक कुट जाने के कारण न बाहर ही नहीं आता। सुनो दोस्तों, फ्री में सिर्फ एक ही चीज मिलता है, वो है टेंशन। आज तो मम्मी जी को मैं बोल ही दूंगी। मैं अपने मायके में कुछ काम नहीं करती थी। मैं अपने मायके में आराम करती थी। मैं अपने मायके में रानी की तरह रहती थी। Few moments later. मम्मी जी, मैं अपने मायके में गोबर गोईठा सब करती थी, धान गेहूं सब काटती थी, बिल्कुल भी आराम नहीं करती थी। क्या बोल रही हूँ, ये मेरे मुंह से सच क्यों निकल रहा है? बाय बाय, टाटा। हे भगवान, अमीरों वाले शौक देखकर मिडिल क्लास में पैदा कर दिया। सस्ता कुछ पसंद नहीं आता और महंगा खरीदा नहीं जाता। जिंदगी बस डिस्काउंट के चक्कर में कट रही है। दोस्तों, पति चाहे कितना भी बेईमान हो उसका साथ देना चाहिए। पति को दिन रात दाल भात देना चाहिए। अगर पति से कोई बदतमीजी करे तो उसे 3-4 लात देना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में पति ही आपका सब कुछ होता है। और पति के पास एक कोट है जिसमें 500 का नोट है। उस नोट पर हमारी नज़र होनी चाहिए। नोट को लेकर हम बाजार जाएंगे। बाजार में जाकर हम पानी पूरी खाएंगे और पानी पूरी खाकर वापस आएंगे। फिर से आकर हम पति के साथ देंगे, उसे दाल भात देंगे। फिर पति सोएगा, हम फिर 500 का नोट निकालेंगे। जुगाड़ कैसा लगा? क्या बोलती महिला कंपनी? दोस्तों, मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करते हैं, लेकिन वो बात ही ऐसे कर देते जिससे हमारा झगड़ा हो जाता है। आता है गुस्सा मुझे। मैंने सुना है पैसे आने के बाद सबके रंग बदल जाते हैं। हे प्रभु, मुझे भी 30-40 करोड़ रुपए दे के देख लीजिए कि पैसे आने के बाद मेरा रंग कैसा बदल जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? बीड़ी सिगरेट पीने वालों से मेरी एक ही गुजारिश है कि बीड़ी सिगरेट पी के रोड के किनारे फेंका मत कीजिए।
कल मैंने 500 का नोट समझकर बीड़ी को उठा लिया था। इमोशन हर्ट हो जाता है ना। पंडित जी ने बोला था कि शादी होते ही तुम्हारे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन सुबह सुबह किचन के, फ्रिज के, लैट्रिन के, बाथरूम के दरवाजे जरूर खुल जाते हैं और किस्मत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मेरे साफ साफ बोलने के चक्कर में जिंदगी से कितने लोग साफ हो गए। बहू। हाँ जी मम्मी जी। घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा और घर भी संभालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। पर मम्मी जी एक बात बताइए। हाँ। कि आप घर में बहू लाई थी या मल्टीटास्किंग मशीन? दोस्तों, आप अगर एक पुरुष हैं और घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन मंत्रों को याद रखिए। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम कितनी पतली हो गई हो, तुम दिन भर काम करते रहती हो, तुम थोड़ा थक जाती होगी, आराम कर लिया करो। तो ये है घर में शांति बनाए रखने के मंत्र, तो आप इसे जरूर अपनाएं।